सो सॉरी अब्दुल रज़ाक, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, क्या मिकी आर्थिक के बारे में कुछ प्लीज़ मैं आपसे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अभी फातिमा बड़ा अच्छा बोलती हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, पर ये कि जैसे ये कह रही थी कि स्टार बनते हैं और फिर उसके बाद फिर कोचेस की बात नहीं सुनते, तो ये दौर ख़त्म हो चुका हुआ है। ये दौर था, अगर आप पीछे चले जाएं, यहाँ से 25-20 साल पीछे चले जाएं, जब पाकिस्तान टीम में स्टार थे, वसीम अकरम थे, वक़ार यूनुस, शोएब अख्तर, शाहिद खान अफरीदी, इमामुल हक, तो वो जो स्टारिज्म था ना, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। ये पूरा सेटबैक पूरे वर्ल्ड में आया हुआ है। पूरी कोई भी टीम आप देख लें, उनमें कोई आपको हाईली कोई एक या दो ही आपको अच्छे प्लेयर नजर आएंगे जो जिसको आप स्टार कह सकते हैं। अब क्रिकेट काफी होने के साथ ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस परफॉर्मेंस पे है कि टीम जीतेगी कैसे, हमें टीम को कैसे जिताना है, इस चीज पे ज्यादा बहस होती है। तो वो और जितने भी प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छी तबीयत के हैं, सुनते भी हैं बात, रिस्पेक्ट भी करते हैं और हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने पिछले 3-4 साल हमने गुजारे हैं क्रिकेट बोर्ड में। तो जितने भी हमें स्टार मिले, बाबर आजम क्यों ना हो, शाहीन शाह अफरीदी क्यों ना हो, हसन अली क्यों ना हो, तो बड़ी अच्छी इनकी नेचर है। ठीक है, हाँ, आई थिंक रज़ाक मैं आपसे आई विल हैव टू एग्री विद यू। आई थिंक वो टाइम अब चला गया है। अब यू नो जो अथॉरिटी है, जिनके लिए कोई जगह बनी हुई है, आई थिंक सब प्लेयर्स उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे शुड। अब अगर भट्टी साहब, यू नो मिकी आर्थिक की भी बड़ी अच्छी दोस्ती भी रही है एंड यू नो बाबर आजम ने बहुत क्रेडिट देते हैं उनको, बिकॉज ही हैज़ बीन अ वेरी ही प्लेड अ वेरी बिग रोल इन हिज अचीवमेंट। तो अभी क्यों या कह रहे हैं कि मिकी आर्थिक के तारे गर्दिश में हैं? व्हाट्स गोइंग ऑन? देखें फातिमा, बेसिकली या जो बात कर रहे हैं कि मिकी आर्थर इस वक्त 2 कश्तियों में सवार हैं। वो डार्बीशायर काउंटी की भी कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए इंग्लैंड में, यहाँ उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा ले लिया है। मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या मैंने ही वो एक मिकी आर्थर के लिए इस तरह यूज़ की थी कि वो ऑनलाइन कोच हैं। उस पर नजम सेठी साहब बहुत नाराज़ हुए। अब मैंने ये जानने की कोशिश की कि मिकी आर्थर कर क्या रहे हैं। तो जो मुझे इनसाइड स्टोरी मिली वो ये मिली कि मिकी आर्थर प्लेयर्स को अगर कोई मशवरा देना होता है तो टीम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर वो मशवरा छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपने मशवरे जो हैं वो कोचेस को देते हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न को कहते हैं आपने ये प्लान करना है। हो सकता है बाबर आजम के साथ भी वो 1-2-1 हो, या फिर मॉर्नी मॉर्कल के साथ, या जो साउथ अफ्रीका से बैटिंग कोच लेकर आए। तो मतलब एक ऐसा आदमी जो फिजिकली गॉल में मौजूद ही नहीं है, गॉल से कई हज़ार किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो किस तरह पाकिस्तान टीम के लिए प्लान करेगा। पहले जब मिकी आर्थर 3-4 साल रहे तो वो फुल फ्लेज पाकिस्तान टीम के साथ इन्वॉल्व थे। तो ये मिकी आर्थर का जो रोल है, नजम सेठी साहब ने उसको डिज़ाइन किया था, लेकिन मेरा ख्याल ये जो करंट मैनेजमेंट है वो इस रोल में उसको देखना नहीं चाहती। लेकिन अगर मिकी आर्थर हटते हैं तो कम जो 3 महीने का उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पैसा है वो देना पड़ेगा, वो भी करोड़ों में है। वैसे वर्किंग फ्रॉम होम हैज बिकम वेरी ट्रेंडिंग, बट वी फील नॉट इन दिस वे, दैट्स व्हाई भट्टी साहब इज सेइंग। मगर व्हाट्सएप की सिक्को अच्छी बात ये है कि अगर कुछ बात अच्छी नहीं लगी तो इंसान ब्लॉक कर सकता है। बट जस्ट मूविंग ऑन टू यू, आलिया इज नॉट हैप्पी विद द स्पिन डिपार्टमेंट, शी फील्स थोड़ा उस पर काम करने की जरूरत है। व्हाट आर योर थॉट्स? सॉरी, फिर से बोलें, क्या चीज़ पे काम करने की ज़रूरत? स्पिन, आर स्पिन डिपार्टमेंट। नहीं, देखिए, स्पिन को पाकिस्तानियों, मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि पाकिस्तानियों को स्पिन खेलने में प्रॉब्लम है। दैट इज़ अमेजिंग। शी वाज टॉकिंग अबाउट अ स्पिन बॉलर्स। बॉलर्स में देखें, उसामा, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा था कि उसामा को होना चाहिए था। पिछली दफ़ा जो टूर हुआ था उसके अंदर यासिर शाह ने विकटें ली थी और उनकी 9 विकटें थी, नवाज़ की 10 विकटें थी। इस दफ़ा नवाज़ को उन्होंने आखिर, अभी मैंने जैसे कहा ना, पिछले मैच का जो ट्रायल मैच था उसकी सेकेंड इनिंग में 4 ओवर दिए थे, उसने कोई आउट नहीं किया था। मगर अगर वो नोमान को खिला रहे हैं तो नोमान ने पिछली दफ़ा 2 आउट किए थे, इस दफ़ा मतलब नवाज़ ने 10 आउट किए थे और यासिर शाह ने जो है वो आउट किए थे 9। तो हमें उसामा को ज़रूर मेरे ख्याल से टीम में रखना चाहिए। वैरायटी भी होती है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर दुनिया में हर जगह काम आता है। तो इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई बॉलर है ही नहीं। वनडे में तो ठीक है, शादाब आपके पास मौजूद है शॉर्टर फॉर्मेट में, मगर जो लंबा गेम होता है उसमें अब यासिर शाह अगर नहीं रहे हैं तो उसामा को ज़रूर ट्राई करना चाहिए था। मैं इस पर एग्री करता हूँ कि उसामा को वहाँ पर होना चाहिए था। अब देखते हैं कि इब्रार
मुल्क से बाहर जाकर कैसा खेलते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो अब देखते हैं, हम इंतज़ार करेंगे इस मैच में अगर बारिश नहीं हुई और मैच हुआ। He did get some wickets in the side match and अब वो सवाल ये है जो सिक्कू कह रहे हैं कि is he really a magician or not? ये थोड़ा इंटरनेशनल मतलब पाकिस्तान से बाहर हमें पता चलेगा। We'll find out tomorrow अगर कोई एक्शन देखने को मिलेगा। बट या आपसे भी हम लोग बात करेंगे एंड I was going to talk about other things as well। तो मैंने थोड़ा सा ही टाइम में थोड़ा एशिया कप में क्या कुछ हो रहा है इसकी भी हमें थोड़ा अपडेट दे दे। आई थिंक पीपल रियली वांट टू नो। देखिए फातिमा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से इस बात को अनाउंस हुआ है, अब महीना होने को है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक 13 मुकाबले 9 श्रीलंका में 4 पाकिस्तान में होंगे। लेकिन वर्ल्ड कप जो कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में मुनक्किद होगा, उसका फुल एंड फाइनल शेड्यूल सामने आ गया है। बट एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जो कि वर्ल्ड कप से पहले मेक और ब्रेक वाला टूर्नामेंट होगा टीमों की तैयारी के हवाले से, अब तक उसका कोई शेड्यूल सामने नहीं आया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट कौंसिल और BCCI क्या खिचड़ी बन रही है, क्या होने को है, ये सब के समझ से बाहर है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। क्या अभी श्रीलंका और पाकिस्तान के अलावा कोई तीसरा मुल्क जो है इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी की दौड़ में शामिल है? क्योंकि इत्तलात आ रही हैं कि ब्रॉडकास्टर जो है उसको सीरियस कंसर्न है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले अगर बारिश से मुतासर होते हैं तो फिर ये प्रॉफिट का सौदा नहीं होगा। ठीक है। एंड आलिया, आई वाज कमिंग बैक टू द गोल्फ टेस्ट एंड आई थिंक सबका एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि हमें तो चाहिए होता है थोड़ा सा मसाला। एंड जब से बाबर ने बोला था सरफराज इज़ माय फर्स्ट चॉइस, मगर नथिंग इज़ फाइनलाइज येट, तो फिर आपको पता है फिर तो हेडलाइंस बनती हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई मीन विल यू सी सरफराज प्लेइंग और डू यू फील लाइक दिस टाइम अराउंड वी वोंट सी रिजवान स्पेशली इन द फर्स्ट टेस्ट? देखिए, रिजवान जो है वो टेस्ट मैच में पिछले 12 महीनों में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 मैचेस जो उन्होंने खेले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट ना, उसमें उनकी 23.50 की मेरा ख्याल एवरेज है। और सरफराज ने तो दोनों हाथों से ये जो अपॉर्चुनिटी थी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसको ग्रैब किया। उनकी आंखों में वो हंगर नजर आया कि वो इसको मिस ना करें और उन्होंने नहीं किया, ठीक है। यहाँ चांस बनता है डेफिनेटली इस चीज का कि सरफराज को खिलाया जाए एज ए बैट्समैन। पॉइंट यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी होगी, वो ये होगी कि देखिए हमने अभी जो एशेज में भी देखा कि बेयरस्टो ने जो कैचेस ड्रॉप किए उसकी वजह से मैच हाथ से निकल गए इंग्लैंड के। इसी तरह आप ये रिस्क नहीं ले सकते। सरफराज जो हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। पिछली सीरीज में उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की लेकिन उनकी विकेट कीपिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी। रिजवान जो है वो विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं। तो ये अब देखते हैं कि चूंकि रज़ाक ने कह दिया है कि वो कप्तान वो दौर गुजर चुका है, तो मैं तो अभी देख रही हूँ कि पता चल जाएगा कल तक कि वो दौर गुजरा है। इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। बट लिसन, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी हमने एशेज देख के आई थिंक वी आर स्पॉइल्ड। वी सॉ अमेजिंग टेस्ट मैच एंड आई एम होपिंग टू सी समथिंग गुड एंड ब्रेवरी। वो एक चीज़ है जो हमें देखने को शायद मिले या नहीं मिले, बट वी विल वेट फॉर सम एक्शन। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलेंगे कल। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Thank you to all our panelists.